नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के बारे में। दोस्तों, जितने भी छात्र आपके एसआई की तैयारी करते हैं उनके जहन में एक बात जरूर रहती है कि मेरा मैथ तो हो जाएगा, हिंदी तो हो जाएगा, रीजनिंग तो हो जाएगा, मूल विधि का मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मूल विधि की जितनी भी समस्याएं आपकी हैं वो आज के इस वीडियो में दूर होने वाली हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मूल विधि की सारी बातें करने वाले हैं कि मूल विधि के किन किन चैप्टरों से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार से इसको पढ़ना है कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। इससे पहले दोस्तों मैंने इसी प्रकार से हिंदी का एक वीडियो आपके सिलेबस पूरा चैप्टर वाइज, इसी प्रकार से मैथ का एक वीडियो पूरा चैप्टर वाइज आपको बताया है। उसी प्रकार से आज मूल विधि को पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। कहने की मतलब कि पूरा सिलेबस आपके बीच में रखने वाला हूँ। दोस्तों, सिलेबस को रखने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूं, उसको जान लीजिए। मैंने आप सबके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पर आपको दैनिक की करंट अफेयर और आपके जितने भी डाउट होते हैं वहां पर दूर करता हूं। वो नंबर हमारा है, नंबर लिख लीजिए और वहां पर व्हाट्सएप मैसेज करके कह दीजिएगा मुझे जोड़ दीजिए यूपीएसआई ग्रुप में, मैं आपको बिल्कुल फ्री में जोड़ दूंगा। नंबर लिखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 9580482638। ठीक है, ये नंबर है दोस्तों। इसको तुरंत यहाँ पर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और क्लास खत्म होने के बाद कर लीजिएगा, हमको व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अपने किसकी तरफ, अपने सिलेबस की तरफ, जो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। देख दोस्तों, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, बहुत अच्छी बात है। आपको 40 क्वेश्चन आने हैं 100 अंक के, किसमें से? मूल विधि में से, संविधान में से और सामान्य ज्ञान में से। सामान्य ज्ञान कहने का मतलब तो बस आपने कर दिया कि जनरल अवेयरनेस, लेकिन आपको समझना है कि इसी में हिस्ट्री, इसी में जियोग्राफी, इसी में आपका इकोनॉमिक्स के अलावा करंट अफेयर भी कहां पर जुड़ा है? इसी सामान्य ज्ञान में जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं संविधान का, एक अलग आपको दिया गया और मूल विधि। लेकिन दोस्तों, इन पूरे 40 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपको मूल विधि से ही दिखाई देंगे। आप मैं देखेंगे 2017 का पेपर तो आप इसको पाएंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन मूल विधि से ही होता है। तो अगर आप मूल विधि और करंट अफेयर दो चीजों को आपके कंप्लीट कर लीजिए और जीके जीएस के क्वेश्चन सीरीज लगा लीजिए तो ये पोर्शन आपका बिल्कुल मजबूत हो गया। तो पहले तो आपको ये समझना है कि मूल विधि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मूल विधि के चक्कर में पड़े हो, बट 10 से 12 क्वेश्चन का सवाल है। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन का 25 से 30 अंक की बात है, इसलिए मूल विधि को पढ़ना है। आइए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस में आपको दिख रहा होगा भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973। ये आपका है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको स्टार मार्क मैंने कर दिया है क्योंकि इस चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये सारे चैप्टर जो आपको दिए गए हैं, ये चैप्टर थोड़े थोड़े छोटे हैं, बट ये जो भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता है, आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। यहां पर दोस्तों कैसे बड़ा है आप देखिएगा ध्यान से कि आईपीसी में 23 अध्याय 511 धारा है, लेकिन 511 धारा आपको पूरा नहीं याद करना है, लेकिन इसमें से आपको लगभग 150 से 200 धारा आपको पता होना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं मूल विधि क्या है। देखिए कि मूल विधि होता है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके अंदर एक, देखिए अगर कोई चोर चोरी करता है, आप भी अगर हो कि चोरी कर लें, आपको अगर लगता होगा कि किसी के जेब में से 500 रुपए निकाल लूं तो आपको लगता है या फिर किसी का मर्डर कर दूं या फिर किसी के घर में चोरी कर लूं, तो एक बार डर आ जाता है मन में कि नहीं नहीं, इससे तो हमको पुलिस पकड़ ले जाएगी, बड़ी बदनामी होगी, बहुत मारेगी, ये सब डर आपके मन में आता है और आप काम नहीं करते हैं ऐसा बुरा काम। तो बुरे काम को रोकने के लिए आपके जो दंड के प्रावधान किए गए हैं, जो पनिशमेंट आपको मिलेंगे, वो आपके मूल विधि में लिखा गया है। और दंड क्यों जरूरी है? दंड तो बहुत जरूरी है, इसलिए आपको देखिए रामचरितमानस में भी लिखा है भय बिन होई न प्रीति, भय बिन होई न प्रीति, तो भय बिन प्रीत नहीं होता है, इसीलिए मूल विधि के ये चैप्टर में आपके दंड के बारे में लिखा गया है। इसको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, आप चैप्टर को ध्यान रखना है। तो एक चैप्टर आपके समझ में क्या आ गया कि भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। सेकंड है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, ये आपका दूसरा चैप्टर आपके सिलेबस में लिखा गया है। समझ रहे हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा चैप्टर है कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। तीसरा, अब कुछ नियम की बात कर लेते हैं। नियम से क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण के बारे में दिया गया है, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम। ये संरक्षण तीन देखिए, पर्यावरण संरक्षण से क्वेश्चन आएगा, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, फिर आपके यातायात नियम और सूचना का अधिकार अधिनियम। आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आयकर अधिनियम, इसको ध्यान से देखिएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से क्वेश्चन आएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। इसके बाद है 10 नंबर का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, आपके राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इसके बाद आईटी अधिनियम है, बहुत अच्छा चैप्टर आपके दिया गया है। इसको आपके स्क्रीन पर एक बार दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पर आपको ये पूरा चैप्टर जो है आपको दिख रहा होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। देखेंगे आप, देखिएगा आपकी क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम क्या है दोस्तों, आईटी अधिनियम साइबर अपराध जनहित याचिका, वेरी इंपॉर्टेंट जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, इसके बाद भूमि सुधार एवं भूमि अधिग्रहण और भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। तो ये आपके कुल 16 आपके चैप्टर दिए गए हैं आपके जो नोटिफिकेशन आया था वहां से। तो मूल विधि के बारे में इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कुछ टीच करूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, तुरंत लिख दीजिए जो आपके मन में हो। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको भी मूल विधि पढ़ना है और ये नहीं जान पा रहे हैं कि मैं पढ़ूं क्या, तो आपके चैप्टर पूरी तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। इससे पहले दोस्तों, इससे पहले कहाँ बताऊं, यहाँ पर देख लीजिए कि इससे पहले मैंने आपके लिए एक हिंदी का वीडियो और एक मैथ का वीडियो बनाया है और वहाँ पर भी पूरा चैप्टर आपको डिफाइन किया है कि किन किन चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जनहित याचिका आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973 बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यातायात नियम, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नंबर व्हाट्सएप मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी प्रकार के और वीडियो को, तो ध्यान से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो को पॉज आपके स्किप मत कीजिएगा, सुन लीजिएगा। आप लोगों के लिए ही, किसके लिए दोस्तों, आप लोगों के लिए ही, ध्यान से देखिएगा, मैंने चलाई है जीके जीएस के लिए। जैसे मूल विधि तो आपको मैंने बता दिया, इसके अलावा आपके पॉलिटी और बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि पॉलिटी और आपका सामान्य ज्ञान, ये दोनों सेमेस्टर में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसीलिए हमने चलाए हैं 500 जीके क्वेश्चन की सीरीज, 500 जीके क्वेश्चन की सीरीज। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जोड़ रही है। आज के वीडियो पर समाप्त करते हैं कि वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर अगली मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम।